जी, इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने आज मुगविया जहरा काजमी के हवाले से बड़ा हुक्मनामा जारी किया है। सिंध हाई कोर्ट ने जो बच्ची के वालिदैन हैं उनको पहली बार 6 महीने के बाद पहली बार चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाकर मुलाकात की इजाजत दे दी है, और न सिर्फ मुलाकात माहिर नफ्सियात बल्कि जज की मौजूदगी में मुलाकात की इजाजत दी है। मेहदी अली कादमी साहब जो कि बच्ची के वालिद है, थाना अल्फला में मुकदमा दर्ज करवाया था इन्होंने बच्ची के अगवा का। आज अदालत के हुक्मनामे के बाद इनके क्या तासुरात इनसे जानते हैं। मैं साहब, आज बड़ा हुक्मनामा जारी हुआ जिसमें आपकी ख्वाहिश थी सबसे पहले कि बच्ची से आजादाना तौर पर मुलाकात की इजाजत दी जाए। अब कल आप मिलने जा रहे हैं, तो आपके अदालत के हुक्म के बाद क्या तासुरात हैं? सबसे पहले तो मैं जी पाकिस्तान की मोअज़्ज़िज़ अदलिया का शुक्रिया अदा करूंगा और मोअज़्ज़िज़ जज साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने ये डिसीजन लिया। आज हम, जैसे कि आपको पता था कि ये एमएलओ से रिलेटेड केस था, लेकिन जज साहब ने मौका की नज़ाकत इस केस की समझते हुए हमें मुलाकात लो की है। इंशाल्लाह ताला कल हम जो है वो एक फ़ीमेल जज साहिबा के साथ बच्ची से मुलाकात के लिए जाएंगे, और एक साइकेट्रिस्ट भी होंगी ताकि बच्ची का अगर बच्ची किसी साइको ट्रामा से गुजर रही है तो उसका वो चेक किया जा सके। और बच्ची की साइकेट्रिस्ट के साथ जो मुलाकातें हैं ये मल्टीपल विजिट्स हैं, और 15 दिन का जज साहब ने साइकेट्रिस्ट को अपनी रिपोर्ट मुरतब करने का टाइम दिया है। तो 15 डेज़ में एक मल्टीपल विजिट्स होंगे और साइकेट्रिस्ट एक जामे रिपोर्ट तैयार करेंगी, और उसमें अगर बच्ची की कोई साइको ट्रामा से गुजर रही है तो वो नज़र आ जाएगा। ठीक है। कल जो है अदालत ने आज ही कहा है कि कल सेक्रेटरी सेहत और उसके अलावा जो डीजी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो सारे मामले का जो है बंदोबस्त करेंगे। उसके बाद फिर कल ही वालिदैन से मुलाकात करने के बाद आइंदा समात पर यह हतमी रिपोर्ट पेश की जाएगी कि वालिदैन से मुलाकात के बाद क्या जो तासुरात थे बच्ची के, और मुस्तकबिल में मुलाकातों का सिलसिला होगा तो वो किस तरह होगा। हमारी जो बच्ची से मुलाकात थी उसको अपोज कर रहे थे, और जज साहब ने उन्हें कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप अपोज कर रही हैं, वालिदैन का तो राइट है। यही इसी चीज़ के लिए हम जस्ट वेट करते रहे कि एक प्रॉपर टाइम आए और हम जो है वो बच्ची से मुलाकात के लिए अप्लाई करें। अब आपको पता है हमने ना सिर्फ बच्ची की कस्टडी का केस डाला है बल्कि इंटरिम कस्टडी का भी केस डाला हुआ है कि जब तक कस्टडी डिसाइड नहीं हो जाती इंटरिम कस्टडी बच्ची की हमें दे दी जाए। इसके अलावा हमने मुलाकात का केस जो फैमिली कोर्ट में वो भी डाला हुआ है। तो वो एक अलग अदालत है, वो अलग केस डले हुए हैं। ये आज एक स्पेशल परमिशन जस्टिस सलाहुद्दीन पवार साहब ने दी, मैं उनका भरपूर शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक स्पेशल परमिशन ग्रांट की। हालांकि आज हम एमएलओ के लिए यहाँ पर थे, और इससे अब हमें जो है डेफिनेटली हम कल जाएंगे तो बच्ची का जो साइको ट्रामा का जो हम एक इशू उठा रहे थे कि बच्ची जिस तरीके से बच्ची ने वहाँ पे टाइम गुजारा होगा तो वो डेफिनेटली उसके दिमाग के ऊपर असर हुआ होगा, या उसको अगर किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया है तो ये एक। भाई साहब, जज साहब ने आपसे भी सवाल किया, बार बार ये बात सामने भी आती है कि अगर बच्ची आपके साथ आ जाती है, या बच्ची ज़ाहिर है, अब जज साहब ने 2 साल वाला भी सवाल किया, अगर 2 साल तक भी नहीं आती आपके पास, तो बच्ची के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा होगा? क्योंकि ज़्यादातर तो ये जब स्टेप बच्ची या लड़का या लड़की उठाती है तो उसके बाद खौफज़दा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप बच्ची का खौफ दूर करने के लिए क्या करेंगे, और बच्ची का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखें, अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कैसा हुआ, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर बच्ची खुद से भी स्टेप उठा के गई होती तो हम उसे घर में उसी तरह वेलकम बैक करते जैसे हम पहले रहा करती थी। मेरा ख्याल है कि मेरी एफर्ट्स जो मैंने बच्ची के लिए की हैं वो मेरी बच्ची से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। तो डेफिनेटली अगर बच्ची के दिल में कोई खौफ होगा तो मेरा ख्याल है मुलाकात से वो निकल जाना चाहिए, या एक मल्टीपल विजिट्स जो होंगे वालिदैन के जो फैमिली कोर्ट से लोग होंगे उससे वो निकल जाएगा। बच्ची हमारे पास रिटर्न वापस आएगी, हम उसे उसी तरह वेलकम करेंगे जैसे जैसे वो पहले। वैसे आज आपने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, शुगर भी डाउन हो रहा था, उसके बाद एकदम समात हो गई, तो वो आपके ये वाले बिस्किट बल्कि मेरे पास ही पड़े हुए हैं जो आप खा रहे थे। ये मैं कुछ दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। ये सुबह भूखे पेट आए थे मेरे साथ और बिस्किट खाना शुरू किए थे, तो उसके बाद केस टेकअप हो गया, समात हो गई, उसके बाद ये बिस्किट इन्होंने मुझे थमा दिए थे, वो मेरे पास है। आपसे आखिरी से सवाल ये है कि वो लोग जो तज़हीक करते रहे उनको क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल ये आखिरी सवाल है, चूंकि आपने खाना आपको खिलाना है, चाय पिलानी है, क्योंकि आप बहुत थक चुके हैं। मैं शुगर पेशेंट हूँ और अचानक मेरी शुगर डाउन हो जाती है, तो आज कोर्ट में ऐसे ही हुआ। देखिए, मैं उनको क्या कहूँ, अल्लाह सबको हिदायत दे, मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ज़्यादा मुतमईन हूँ। अच्छा सर, क्या कहेंगे? अदालत का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ।
آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ 6 مہینے سے میری بچی سے کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی. جو ایک 2-3 منٹ کی جو ملاقات تھی اسے آپ ملاقات نہیں کہہ سکتے. اور وہ ابھی 6 مہینے کے بعد بچی اپنی بہنوں سے ملے گی کل, مجھ سے ملے گی, ماں سے ملے گی. یہ میں جج صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے کہ انہوں نے اسپیشلی ہمیں پرمیشن گرانٹ کی کل کے لیے. اور نہ صرف ملاقات کی پرمیشن گرانٹ کی بلکہ ایک اس کا سائیکالوجیکل انالیسس کی پرمیشن گرانٹ کی. اور اس کے لیے ایک جسٹ سائیکالوجسٹ کی جسٹ ایک میٹنگ نہیں ہے, 15 ڈیز کا ٹائم ہے. اس میں وہ ملٹیپل وزٹس کر سکتے ہیں اور انالیسس بنائیں گے, کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ملاقات میں سائیکالوجسٹ کے لیے جو ہے وہ نتیجے تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے. ایک سفیشینٹ اماؤنٹ آف ٹائم ہے. باقی میں بہت عدلیہ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. میں پہلے دن سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں عدلیہ کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں. سیشن کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک گیا ہوں اور پاکستان کی عدلیہ پر مجھے اعتماد تھا اور ہے, تبھی میں عدلیہ کے پاس آتا ہوں. اور آج جج صاحب کا میں بہت بچی کو کیا کیا پسند ہے, کیا کیا لے کے جائیں گے کل آپ؟ دیکھیں, بچی کو جو کھانے پینے کی چیزیں پسند ہیں وہ پیزا کھاتی تھی. اس کے علاوہ وہ بچی اپنے والدہ کے ہاتھ کے پراٹھے کھاتی تھی. اگر وہ ہمیں لو ہوئے تو ہم ساتھ سب چیزیں لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ جو اسے ڈالیز وغیرہ پسند تھی وہ لے کے جائیں گے. ہوپفلی کہ بچی کے لیے جو ہم بنا کے کھانے کے لیے چیزیں لے کے جائیں وہ لو. بہنوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے؟ جی بالکل, بہنوں کو ساتھ لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے سر. تھینک یو سر, تھینک یو. ادھر ادھر چل کے باہر بات کرتے ہیں.